तो रास्ते में हम लोग खा रहे हैं समोसा। पतिदेव नहीं खा रहे हैं क्योंकि इनको नहीं खाना है, हम तीनों को खाना है बस। तो आप लोग भी आ जाइए सुबह सुबह समोसे खाने के लिए। शाहपुरा से लिए हैं, शाहपुरा में बहुत अच्छे मिलते हैं सब। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में मैं आपका वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए और ये है सारी पैकिंग घर जाने के लिए। और 1 2 3 बैग तो 4 ये 5 ये, इतने सारे तो कपड़े हो गए। और मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पता मेरा कुछ छूट गया हो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा ही महसूस होता है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ भूल गई हूँ। और वहाँ जाने के बाद में सच में मेरा कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जिस पे मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो लाना ज़रूरी था, ये लाना ज़रूरी था। लास्ट मोमेंट तक कुछ ना पैकिंग करती रहती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है, रह जाता है। पर कोई बात नहीं, घर ही जा रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो अभी तो हो गई पैकिंग और अब हम लोग निकल रहे हैं मॉर्निंग में 5 बजे, सुबह के 5 बज रहे हैं। तो अभी जल्दी जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि घर जाने के बाद भी बहुत काम है। और फर्स्ट त्यौहार है हमारे ससुर जी का, इस वजह से कल नहीं जा पाए। इसके पापा की मीटिंग थी, कल ही जाना था हम लोगों को, पर कल नहीं जा पाए। तो इसलिए अब भी निकल रहे हैं जस्ट, ताकि 7 बजे तक हम घर पहुंच जाएं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं, आगे मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और कल ये और नए लेके आए पुराने। अच्छा, नए जूते, वाह क्या बात है। हमारे तो है ही नहीं यार कुछ इस दिवाली पे, सारा बोनस तुझे ही मिल गया इस दिवाली पे। तो हम तो ऐसे कैसे रह गए हैं। अरे तो आए थे, क्या लाए थे दिवाली पे? तो लहंगा और नहीं पहन, घाघरा लुगड़ी छा रहे हमारे तो। चलो घाघरा लुगड़ी तो एक ही ड्रेस को नहीं मारे ये दिवाली का तो है। थारे जूता का मैंने तुम्हारे 4 ड्रेस आ जाती रहो भाई है। अतरा महंगा जूता लान के की कोने है और महंगा ला तो कमा जे जदे लाजे और महंगा जूता तो बच्चे यार। तो हम रुके रास्ते में और पतिदेव पानी पी रहे हैं बाहर। थोड़ी देर 5-10 मिनट यहीं रुके हैं, थक गए। इतनी सी दूर चलते ही थक गए, घर से जाने से पहले। घर ही नहीं पहुंचे अभी तो, हम लोग घर पहुंचना ही बाकी है अभी तो पता नहीं कब पहुंचेंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो पहुंच गए हैं ससुराल में और अब लगना होगा काम पे। काम पर आते ही काम ही ख़त्म नहीं होता। इस दिवाली पे तो कोई काम ख़त्म नहीं होता, सच में ही नहीं होता है। कुछ समझ में नहीं आता है, वहाँ से ख़त्म करके आओ, यहाँ आते ही लग जाओ। अब वेशभूषा थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। चेंज तो है ही सही, पर मुझे पहननी पड़ेगी टी शर्ट पहनूंगी जब जाके मुझसे काम हो। तो आप लोगों को मैं एक सच बताती हूँ कि दिवाली से पहले सफाई करने का कोई मतलब नहीं निकलता। मैं 15 दिन पहले सारी सफाइयाँ करके गई थी और आज मुझे वापस डबल मेहनत करनी पड़ रही है। अभी तो मेरे पता ही नहीं है सफाइयों के, कुछ शाम तक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरी तो हालत अभी से ख़राब हो रही है। अभी खाने के कोई पते नहीं है, कोई कुछ भी पता नहीं है। समोसे रास्ते में खाए थे, बस वो खाए थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाए। और अभी किचन है, अभी उधर के 3 रूम बाकी रह रहे हैं, एक बार की पूरी क्लीनिंग, फिर मेरे धोना बाकी, फिर पोछे। तो देखती हूँ कहाँ तक कर पाती हूँ काम, जितना हो पाएगा उतना करूँगी, बाकी छोड़ दूँगी। तो यहाँ आते लग गई हूँ काम में। और सबसे पहले जो बर्तन पड़े थे ना, वो मैंने सोचा बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि फिर धूप हो जाती है ना, तो धूप में फिर बर्तन धुलते नहीं है। तो सबसे पहले आते ही यही काम किया, किचन में से सारे बर्तन वगैरह समेटे हैं और वही धो रही हूँ मैं, क्योंकि चूल्हा भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, चाय वगैरह गिर के। तो मैं बना रही हूँ चावल, नमकीन चावल बना रही हूँ, क्योंकि अब लगने लग गई है भूख। तो मैंने सोचा थोड़ी सी, अभी किचन वगैरह साफ़ हो गई ना मेरी, अच्छे से क्लीन हो गई, देख लो किचन मैंने अच्छे से सेटअप कर दी है। तो मैंने सोचा अब थोड़ी सी भूख मिटाई जाए और नमकीन चावल बना लेती हूँ। सब्जी पड़ी हुई है तो मैं सब्जी के साथ खा लूँगी, जिसको भी सब्जी के साथ, क्योंकि मुझे सब्जी के साथ ही अच्छी लगती है। फिर नमकीन के साथ ही जो अपन चावल बनाते हैं ना, नमकीन चावल, तो उसी के साथ अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मैं चावल बना रही हूँ। अब मुझसे खाना वाना नहीं बनेगा, मैं सोचा चावल छोक देती हूँ, जब तक मैं वो रूम सामने वाला कर लूँगी। ये बनेगा जब तक, सीटी तो खैर फटाफट आ जाएंगी, मैं जब तक आधा करूँगी जब तक, पर सीटी वगैरह निकलेगी अच्छे से, जब तक टाइम लगेगा। तो पहले छोंक लगा लेती हूँ नमकीन चावल का, और उसी के बाद में फिर जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके
फटाफट ख़त्म कर देते हैं। वो देखिए पीछे, अब आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं सोच रही थी कितना कचरा निकलेगा, पर इतना देखो कितना कचरा है, होला है भाई, देखो इतना कचरा होला है। और पति देव ना आते ही सो गए, खर्राटे भर की नींद ले रहे, आराम से खर्राटे ले। भूख लगी है तो भूख तो मिटानी ही पड़ेगी, उसके लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। तो रोटी मुझसे बन नहीं रही है, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए तो मैंने सोचा कि चावल बना देते हैं। चावल से, नमकीन चावल से पेट भरे या ना भरे, पर एक बार तो पेट में कुछ ना कुछ चला जाएगा तो तसल्ली हो जाएगी। फिर शाम को इकट्ठा खाना बना के खाएंगे। और यहाँ देखिए, ये अभी सफाइयाँ करके गई हूँ नवरात्रों में, फिर भी ये पता नहीं कहाँ से आके लग जाते हैं और मुझसे ही सारे पाप करवाते हैं, क्योंकि इसमें अंडे दे रखे हैं खूब सारे, पर इसको हटाना तो पड़ेगा किसी न किसी तरह से, और बड़ी मुश्किल से हटा है। और यहाँ देखिए, आई हूँ, पहले करके गई हूँ सफाई, फिर भी इतना सारा कचरा पता नहीं कहाँ से निकल के आता है। मुझे ही समझ में नहीं आता है कि इतना सारा आता कहाँ से कचरा। तो एक बार तो फिर मैंने सब जगह झाड़ू लगा ली थी, सारा कचरा इकट्ठा करके, और बड़े से बर्तन में डाल के ले गई हूँ, जो कि बाहर डालना जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं रखना पड़ेगा इस कचरे को, बाहर जाना पड़ेगा मुझे। तो भर लिया है मैंने अच्छे से, और अब जा रही हूँ उसको मैं फेंकने के लिए, इकट्ठा करके वहीं जला दूँगी फिर। अभी तो मैं सारा एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ, सारा कचरा जितना भी है। धोना बाकी है पूरे घर को, पर कल धोऊंगी। आज फिर मना कर दिया, सबने कह दिया कि कल भी वैसे भी धोना ही है, इस वजह से आज रहने दो। तो मैंने सोचा ठीक है, और 4 भी बज गए हैं, अभी खाने का भी टाइम हो गया है, अभी बहुत कुछ भी बनाना है। हाँ 4 साढ़े 4 होने वाली बेटा। तो मैं फटाफट नहा के आई हूँ, और अब कर लेती हूँ मैं खाने की तैयारी, क्योंकि सबसे पहले मैं खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद में फिर वो लापसी भी बनानी है मुझे, तो देखती हूँ पहले क्या बनाती हूँ। तो मैं गैस पे पहले फटाफट से सब्ज़ी छोंक देती हूँ, गैस पे बनाती हूँ, और रोटी फिर मैं चूल्हे पे बना लूँगी। मैं तो रेस्ट रोज़ ही नहीं करती, कब करती हूँ मैं? वहाँ लेटी रहती है, इसलिए तुमको लगता है कि मम्मी बस रेस्ट करती है, सोती रहती है, कुछ नहीं करती। तो यहाँ टाइम नहीं मिलता, आते ही 1-2 दिन के लिए बेटा, रेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। चलो जी, सारा काम होने के बाद में अब थोड़ा सा रेडी होया जाए, क्योंकि सब लोग आने वाले हैं। आज लगेगी हमारे यहाँ पे धूप, पापा जी का फर्स्ट त्यौहार है, एक्सपायर हो गए तो उसके बाद में, इसलिए सब लोग आएंगे आज। फली को मैंने उबालने के लिए थोड़ी सी देर रख दिया, 10 से 15 मिनट उबालूंगी ना, तो फली होती है ना वो अच्छी सी थोड़ी सी नरम पड़ जाएगी। और पतिदेव को वैसे भी उबली हुई फली की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और फली अगर छोटी हो नरम हो ना तो उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर फली, गवार फली जो होती है वो मोटी होती है ना, और थोड़ी सी कड़क, मतलब अजीब सी होती है ना, तो उसको थोड़ी सी बॉईल कर लो ना तो वो नरम पड़ जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मसाले में तैयार कर रही हूँ, कट लिया टमाटर काट लिया मैंने, लहसुन प्याज, और इसमें थोड़ी एक हरी मिर्च ले ली थी, तो इसको कूट रही। तो ये आ गए हैं दीदी। हाँ, दिवाली के लिए हमारे धूप लगेगी, तो इसलिए इस वजह से आई हूँ, और थोड़ी देर हुई है अभी आए हुए, किचन के बर्तन जमा के फिर फटाफट इधर आई हूँ। और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, और अब ये मेरे को पता नहीं कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, 10 मिनट मिल के अब छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं, मैं वापस आ रही हूँ। मैं वापस आ रही हूँ, थोड़ा इधर और मिलना है, वहाँ मिलती हूँ। ये मिलने से पेट नहीं भरता है, सबसे मैं नहीं मिली, मेरे से मैं मिलती फिरती हूँ पूरे गाँव में, पर बस मेरे से पेट भर गया है इसका, इसलिए गाँव भर में पूरे। उसके बाद आ गई हूँ मैं सीधा खाना बनाने के लिए चूल्हे पे, और सब्ज़ी मैंने बना ली थी गैस पे, बस रोटी बनानी थी, तो और रोटी ज़्यादा बनानी थी, इस वजह से मैंने सोचा कि चूल्हे पे ज़्यादा सही रहेगा, फटाफट रोटी सिक जाती है और अच्छी बनती है, और टेस्ट भी अच्छा आता है। गैस पे खड़े खड़े इतनी देर पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे जनों का खाना बना सकूं, और प्रिंस को तो खाना देखते लग जाती है भूख, तो सबसे पहले रोटी बनते आ गया था, बोला खाना खाना है, और यहाँ गरम गरम रोटी उसने उठाई तो हाथ उसका थोड़ा सा जल गया था। ज़्यादा गर्म तो नहीं थी, पर वो घी लगी हुई थी ना, तो उसको पता नहीं कैसे क्या कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।